हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम बेसिक से एडवांस डेटा एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री होती क्या है और इससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताऊंगा जो कि आपको डेटा एंट्री स्किल में अलग से स्टैंड आउट करेंगे। यानी कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जॉब सर्च करते हैं, तो वहां पे वो बोनस टिप्स आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी कंपेयर टू अदर कैंडिडेट। सो गाइज, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डेटा एंट्री होता क्या है। डेटा एंट्री का मतलब है आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, यानी कि कोई फाइल है जिसमें डेटा है, या फिर आपके पास पीडीएफ में फाइल हो सकता है, आपके पास वर्ड फाइल हो सकती है, आपके पास नोटपैड हो सकता है, जहां से आपको डेटा को मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपलोड करना होता है। यानी कि वहां पे एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है उसको, और आप उसको गूगल सीट और एमएस एक्सेस में भी करते हैं, बट मोस्टली आपको एमएस एक्सेल में करना होता है। सो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम एमएस एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं। गाइस, डेटा एंट्री जॉब से आप ऑफलाइन, जहां पे कि मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, किसी शॉप पे करते हैं, किसी फर्म पे करते हैं, अगर आपको एक अच्छी डेटा एंट्री स्किल आती है तो आप आसानी से 15 से 20,000 रुपीज मंथली अर्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन आपके पास कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपका freelancer.in है, अपवर्क है, टॉपटल है, फाइवर है। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं डेटा एंट्री के थ्रू। आपने क्या करना है, इन सारी की सारी वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, और मान लीजिए आपको डेटा एंट्री की स्किल आती है, आपने उसका एक वीडियो अपलोड करना है उस वेबसाइट पे। अब एम्प्लॉयर जिनके पास काम होगा वो ऑटोमेटिकली आपसे कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट आपको देंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको उससे अर्निंग होएगी। बट आपने इस पे एक चीज ध्यान रखनी है, इन सारी की सारी वेबसाइट्स पे आपने फ्रॉड से हमेशा बचना है। सो गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से हम एमएस एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे सबसे नीचे स्टार्ट के बगल में सर्च बार पे यहाँ पे एक्सेल लिखना है। आप लिखेंगे एक्सेल, और सबसे ऊपर आपको एक्सेल का ऑप्शन आएगा जिस पर आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको नीचे रिसेंट फाइल्स दिख रही हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी जिनमें काम किया हुआ है, और ऊपर आपको एक ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। अब देखिए गाइस, हम इसको बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। यहाँ आप सबसे ऊपर देखेंगे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला। इनको हम टैब्स बोलते हैं। ये आपका फाइल टैब है, ये होम है, ये इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है। इन सब के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके दिए हुए हैं। इनको बोलते हैं ग्रुप। ये आपका कीबोर्ड ग्रुप है, सॉरी क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये आपका फॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट है, ये नंबर्स है। इस तरीके से इस पूरी एरिया को, जहां पे आपके टैब्स एंड ग्रुप्स हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन। इस कंप्लीट एरिया को बोला जाता है रिबन। इस रिबन में अगर आपको इसको हाइड करना है, आप सबसे राइट में जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट रिबन आपका हाइड हो जाएगा। उसके बाद अब सेकंड वाले शो टैब्स, इसमें आपको केवल टैब से ही शो होंगे, जिसमें आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। और उसके बाद कंप्लीट रिबन आपने शो करना है तो शो टैब्स एंड कमांड्स पे आप क्लिक कीजिए, तो कंप्लीट आपको यहाँ पे रिबन शो हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे आप इस पे, ये आपको जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आप कोई भी कमांड्स ऊपर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे क्या ऐड करना है, मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ मोर कमांड्स पे आप नीचे जाएंगे, और मैं यहाँ से कॉपी ऐड कर देता हूँ। कॉपी पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे और ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कॉपी का ऑप्शन ऊपर ऐड हो चुका है। अब इसको आप रिमूव करना है तो आप फिर से मोर कमांड में जाइए, और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कीजिए और रिमूव कीजिए और ओके कीजिए, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम बॉक्स। इसको बोला जाता है नेम बॉक्स, जहाँ पे A1 लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको FX लिखा हुआ है, इसके आगे जितना भी ये ब्लैंक स्पेस है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। यानी कि जो भी फॉर्मूला आप नीचे शीट में लिखेंगे वो आपको ऊपर यहाँ फॉर्मूला बार में शो होगा। अब हम गाइस चलते हैं नीचे। ये आपकी एक इंटायर वर्क शीट है,
ब्लैंक वर्कशीट जिस पर आपने काम करना है, यानी कि जिस पर आपने डेटा एंट्री करनी है। अब इसमें आप देखिए ए बी सी, ये जो आपकी वर्टिकल है इसको बोला जाता है कॉलम, यानी कि कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, ये आपके कॉलम्स हैं। ये आपका 1 2 3 4 ये आपकी रोज हैं, यानी कि जो आपके हॉरिजेंटली हैं वो रोज हैं और जो आपकी वर्टिकली हैं वो कॉलम्स हैं। अब देखिए इस कॉलम के एंड में आपको जाना है, यानी कि लास्ट कॉलम में आपने जाना है। तो आप कैसे जाएंगे? आपने कंट्रोल के साथ में राइट एरो की प्रेस करना है तो आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो फर्स्ट वाले कॉलम में आप पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे, लास्ट रो में आप पहुंच जाएंगे। टोटल कितनी रोज हैं? 1,48,576। और कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे फर्स्ट वाले रो में आप पहुंच जाएंगे। सो इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं। अब देखिए जहां पे आप ये जो बॉक्स बन रहा है, यानी कि जहां पे आपकी कॉलम एंड रोज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको बोला जाता है सेल। ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है। अब सेल में आपने एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो आप टैब बटन प्रेस कीजिए, तो आप इस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। अब इसको अगर आपने जूम करना है, आप सबसे नीचे देखेंगे राइट कॉर्नर पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ से जूम कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा वर्कशीट की एक बेसिक नॉलेज। उसके बाद हम बात करते हैं किस तरीके से हम डेटा एंट्री करेंगे। अब देखिए मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैंने एक फाइल ले रखी है, सेल्स पर्सन करके पीडीएफ फाइल, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट्स है, क्वांटिटी है और प्राइस है। अब इसको हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है। आपने ये अज्यूम करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये डेटा मिला हुआ है जिसको कि आपने इस वर्कशीट में यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन करना है। तो इसको देख के हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है एक सेल्स रिपोर्ट है, तो हम इसकी एक हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे सबसे ऊपर। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के दोनों रोज को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना देता हूँ इसको मर्ज करके। अब देखिए मर्ज कैसे करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप में हम जाएंगे, यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों की दोनों रोज मर्ज हो जाएंगी। और मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, सेल्स रिपोर्ट 2024। इस तरीके से मैंने ये आपकी एक हेडिंग डाल दी है। उसके बाद नीचे हमारी जो सब हेडिंग्स हैं उसमें हमारा नेम है सेल्स पर्सन, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट, और उसके बाद है आपका क्वांटिटी, और उसके बाद है आपका प्राइस। अब देखिए ये हमारी सब हेडिंग से हो चुकी हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सेल्स रिपोर्ट 2024 को यहाँ पे फॉर्मेट करता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ फॉन्ट ग्रुप में और इसको मान लीजिए हम कर देते हैं 24। अब इस पे हम कुछ कलर कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ थीम कलर पे जाऊंगा और इस पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर। और उसके बाद इसको मैं बोल्ड करूंगा, बी पे आप क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा। और अगर आपको टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप कलर कर देंगे इसका, मान लीजिए हम कर देते हैं व्हाइट कलर। उसके बाद नीचे भी हम सेम करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और इस पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे येलो कलर। मैंने येलो कलर कर दिया, इसको यहाँ से बी से बोल्ड कर दिया, इसके साइज को यहाँ से मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखिए ये जो कॉलम की हाइट है ये फिट नहीं है, तो इसको फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे प्लस का साइन बनेगा इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो फिट हो जाएगी। उसके बाद ऐसे ही हम प्रोडक्ट्स पे भी करेंगे, क्वांटिटी पे भी करेंगे और प्राइस पे भी करेंगे। अब ये अगर आपको ये थोड़ा सा छोटे दिख रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस प्लस का साइन जैसे ही बन रहा है इस पर आप माउस के बटन से इसको ड्रैग कीजिए, इस तरीके से ये थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे। सारे के सारे कॉलम्स को मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ ड्रैग करके, और उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब देखिए एंट्री करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और फॉर्मेट बनाना होगा। मैं इसको क्लिक करूंगा, इस तरीके से एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ, माउस के बटन को आपने ड्रैग करके एरिया सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर कर लेंगे यहाँ से, तो हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार हो चुका है। इसके बाद गाइज हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म ऑप्शन के थ्रू हम डेटा एंट्री करेंगे, जो कि हमारा सबसे आसान तरीका है और ये क्विकली डेटा को एंटर करता है। हम सबसे ऊपर जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इस पर हम क्लिक करेंगे, मोर कमांड्स में जाएंगे और यहाँ पे आपने पॉपुलर कमांड जो आ रहा है इसको आपने कर देना है ऑल कमांड्स। इस पर आपने क्लिक किया, नीचे की तरफ आप जाइए और आपने तब तक F बटन प्रेस करना है जब तक कि फॉर्म ऑप्शन ना आ जाए।
ऐप बटन आप प्रेस करते रहिए फॉर्म ऑप्शन आने तक। सो ये फॉर्म ऑप्शन आ चुका है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ऐड पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका फॉर्म ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इस पे हमने कैसे एंट्री करेंगे, मैं क्या करूंगा, इन सारे के सारे यानी कि सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, प्राइस, इसको सेलेक्ट करूंगा, फॉर्म पे जाऊंगा, ओके करूंगा, तो आपका यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिस पे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सेल्स पर्सन लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, प्राइस लिखिए। अब आपने पीडीएफ से देख के इसको यहाँ पे एंटर करना है। सो इस तरीके से गाइस यहाँ पे सेल्स पर्सन नेम है नितेश सिंह और प्रोडक्ट है फ्रेश, क्वांटिटी 7 और प्राइस 12,000। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, सेल्स पर्सन का नेम नितेश सिंह, और उसके बाद प्रोडक्ट है आपका फ्रेश, और उसके बाद क्वांटिटी है 7, और उसके बाद आपका प्राइस है 12,000 रुपीज, इस तरीके से। अब इसके बाद मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे डेटा यहाँ पे एंटर हो जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट करते हैं। दूसरा है कुणाल यादव, और उसके बाद प्रोडक्ट है आपका कूलर, और क्वांटिटी है 5, और उसके बाद प्राइस है 7,000, और उसके बाद एंटर करूंगा तो नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका पूजा कुमारी, और इसके बाद प्रोडक्ट का नेम है फैन, और उसके बाद आपका क्वांटिटी है 12 और प्राइस है 1200 रुपीज। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्म ऑप्शन से इसको एंटर कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट एंटर करता हूँ। सो गाइज इस तरीके से मैंने फॉर्म ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट डेटा सीट मेंटेन कर दी है, जहाँ पे सारे एम्प्लॉइज के नेम, उनके प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे की टास्क की। ये तो हो गया आपका एक सेल्स रिपोर्ट जो आपने पीडीएफ से उठा के एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दी है फॉर्म ऑप्शन के थ्रू। अब इसके बाद मान लीजिए आपको टास्क इसमें और भी दिया गया जो कि बेसिक टास्क होते हैं। जैसे आपको बोला गया आपको यहाँ पे टोटल सेल्स निकालनी है, और मैक्सिमम सेल कितनी है, मिनिमम सेल कितनी है, ये भी आपको निकालनी है। आपको 3 ऑप्शन बोले गए। एक बोला गया आपको यहाँ पे टोटल सेल निकालनी है, और मैक्सिमम सेल किसने की है और मिनिमम सेल किसने की है, ये भी आपको यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए गाइज हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस शीट को आप चेक करेंगे, इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। जैसे आप देखेंगे नितेश सिंह ऊपर है जिन्होंने फ्रिज सेल किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ 7th नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम डेटा है, नितेश सिंह 7 फ्रिज। हरिओम यहाँ पे रैम है 16, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे भी रैम है 16, यानी कि कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अब आपको एग्जैक्ट सेल्स रिपोर्ट निकालनी है, यानी कि आपको टोटल सेल्स निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना होगा। तो डुप्लीकेट को हम कैसे रिमूव करते हैं, बहुत ही आसान है गाइज। आपने इस कंप्लीट शीट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जाएंगे डेटा टैब में, सबसे ऊपर डेटा में देखिए, यहाँ पे डेटा टैब में आप जाएंगे, और यहाँ पे आपने डेटा टूल्स वाला जो ये ग्रुप दिख रहा है इस पे जाएंगे, और ये जो बीच वाला ऑप्शन इस पे आप देखिए रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने माई डेटा हैज हिटर्स को सिलेक्ट रखना है क्योंकि हेडिंग से हमारे पास में है, और उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो ये बोल रहा है टोटल 3 डुप्लीकेट वैल्यूज इसने फाउंड किए हैं जिसको कि ये रिमूव करेगा। तो आप ओके कर दीजिए, आपके डुप्लीकेट्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब हमारे पास सारी की सारी यूनिक वैल्यूज यहाँ पे बची हुई हैं। जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव हो चुकी हैं। अब इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम सेल, मैक्सिमम सेल और टोटल सेल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सेल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सेल, मैंने लिखा टोटल सेल। अब देखिए टोटल सेल निकालने के लिए 7 फ्रिज हैं और एक फ्रिज का प्राइस है 12,000 रुपीज। तो 7 का कितना होगा, हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई अगर आपको करना होता है आपने नॉर्मल कुछ नहीं करना है। एक्सेल में अगर आप कुछ भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपने हमेशा इक्वल्स टू लगाना होता है। आपने लिखा है यहाँ पे इक्वल्स टू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। मैं इस प्राइस को सेलेक्ट करूंगा, इनटू करूंगा, यानी कि 8 के ऊपर जो स्टार का बटन होता है शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करूंगा, इनटू लग जाएगा, और फिर इस 7 को सिलेक्ट करूंगा, तो ये आपस में आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने एंटर किया तो यहाँ पे टोटल सेल निकल चुकी है, यानी कि 7 प्रोडक्ट्स की कितनी सेल हुई है, 84,000 रुपीज। सेम ऐसे नीचे तक इस फॉर्मूले को आपको अब ड्रैग करना होता है। अब देखिए यहाँ पर राइट कॉर्नर पे जैसे आप क्लिक करेंगे प्लस का साइन बनेगा, इस पर डबल क्लिक कीजिए तो नीचे तक आपकी कंप्लीट जो फॉर्मूला है वो पेस्ट हो जाएगा। तो गाइस ये हमारी निकल चुकी है टोटल सेल। इसके बाद में इस पर भी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको येलो किया और बोल्ड कर दिया, और इसके साइज को भी हम कर देते हैं 12, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग कर देते हैं।
इसके बाद देखिए ये हमारी निकल चुकी है टोटल सेल। अब हमको पता करना है मैक्सिमम सेल कितनी हुई है और मिनिमम सेल कितनी हुई है। उसके लिए भी आपने एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम सेल और नीचे लिख देता हूँ मिनिमम सेल, और इसको भी मैं यहाँ से फॉर्मेट कर लेता हूँ। मैंने इसमें मान लीजिए ग्रीन कलर कर दिया इस तरीके से दोनों पे। इनके साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसके कलर को मैं कर देता हूँ यहाँ से व्हाइट, और ऊपर वाले को भी व्हाइट करके दोनों को मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमें मैक्सिमम सेल और मिनिमम सेल निकालनी है। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू मैक्स फॉर्मूला। मैक्सिमम के लिए हम मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नीचे देखिए फॉर्मूले में लिख रहा है नंबर 1 नंबर 2। आपने इस कंप्लीट रेंज को यहाँ पे टोटल सेल वाले रेंज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो आपको मैक्सिमम सेल यहाँ पे पता चल चुकी है। और उसी तरीके से मिनिमम सेल के लिए आपने क्या करना है, इक्वल्स टू मिन और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर से आपने कंप्लीट रेंज को यहाँ से सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो आपकी मिनिमम सेल यहाँ पे निकल चुकी है। सो इस तरीके से आपने मैक्सिमम और मिनिमम सेल भी यहाँ पे निकाल दी है। सो गाइज इस तरीके से हमने एक प्रॉपर सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करके उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल सेल्स निकाली, फिर मैक्सिमम सेल निकाली और मिनिमम सेल निकाली। तो इतना अगर आप सीख लेते हैं तो डाटा एंट्री में आप बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय।